हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुरजीत, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग हियर। तो आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग मूव करना चाहते हैं यूके, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट ऑप्शन इज़ फॉर नर्सेज। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अभी जैसे निकले ही हैं सोचने के लिए फील्ड में कि क्या करना है, तो प्लीज़ नर्सिंग ही, तो कोशिश कीजिए नर्सिंग ही कीजिए, क्योंकि नर्सिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्च के। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका भी है ड्रीम है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ, तो मैं वहाँ पे जाके कोई अच्छी जॉब करूँ, तो प्लीज़ नर्सिंग ही करो। ठीक है, उसके अलावा भी अलग प्रोफेशंस हैं, बट उनमें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, आप करो। नर्सिंग में मुझे इसलिए क्योंकि मैंने एज ए नर्स ही यहाँ पे मूव किया है, तो मुझे बेनिफिट्स अच्छे लगे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आपका थोड़ा जो स्टार्टिंग एग्ज़ाम के प्रेपरेशन में रहता है वो है, बाकी सब आपको रिफ़ंड मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, जिस भी एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हो उसकी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि एज ए नर्स ही आप यहाँ से मूव हों, वहाँ पे रह के जॉब सिक्योर करें यहाँ पे आके, और उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना कंटिन्यू करें। तो ये टिप्स हैं आपके लिए, जो भी जिन लोगों का ड्रीम है यूके आने का। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी प्रेपरेशंस जो आपको करनी है, मैंने आपको वीडियो में बताया ही है कि आपको ओईटी करना है, सीबीटी करना है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपके एनएमसी के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और जैसे कि फिर ओस्की है आपका लास्ट में जहाँ पे आके ओस्की। ठीक है, ओस्की से पहले सिर्फ एक इंटरनेशनल आपका जो है वहाँ पे इंटरव्यू रहेगा इन इंडिया में, जो आपका फेस टू फेस हो जाता है, इस चीज़ के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो सारा प्रेपरेशन आपका एजेंसी के थ्रू हो जाता है, जिसके थ्रू आप फाइल प्रोसेसिंग करवा रहे हो अपनी। ठीक है, तो इसलिए इतना भी कुछ नहीं है, बस ओईटी पे ही मेन फोकस करो पहले, या आईएलटीएस पे जो भी आप कर रहे हो वो कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सब आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको नर्सिंग ही करनी है तो उसमें आप इस मूव कीजिए। और जिनको ये लगता है कि हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देखो मेनली हम रह रहे हैं इंडिया में, तो हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो देखो हिंदी है और पंजाबी है, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इतने पेशेंट्स ऐसे हैं नहीं कि हम इंग्लिश में ही वो हमसे बात करते हैं। वो बेचारे आते हैं सिंपल सादे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तरह ही हैं, है ना। तो हमें इतना ज़रूरत नहीं है, कुछ एक वीआईपी आ जाएगा, वीवीआईपी आ जाएगा जो प्राइवेट रूम्स ले लेते हैं, उनको होता है। अगर वो भी कम ही, वो भी इतना है नहीं है कि इंग्लिश में, क्योंकि रहते तो इंडिया में आफ्टर ऑल ना, तो इतना कुछ भी नहीं है। तो अब ये मत सोचो कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो हम काम कैसे करेंगे। मेडिसिन जो आपने देनी है वो इंग्लिश में नहीं देनी है। ठीक है, इंजेक्शन आपने मेडिसिन में जो भी है आप वो इंग्लिश में नहीं लगाने हैं, वो तो सिंपल है, तो लैंग्वेज बैरियर इतना भी नहीं है। अब जब आप करते हो ट्रेनिंग में, तो आपको सब धीरे धीरे सब आपको समझ आने लग जाता है। ठीक है, पेशेंट से आपने बात करनी है तो उसके लिए डायलॉग्स हैं ओस्की के, जो मतलब आप जब ओस्की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप डेली आप वो डायलॉग्स बोलते हो वहाँ प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इसलिए वो सब आप यूज्ड हो जाओगे इस चीज़ को लेके। तो ये मत सोचो कि इंग्लिश जो है वो बैरियर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ, आपको लिसनिंग भी अगर कर रहे हो तो लिसनिंग में भी देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपकी लिसनिंग का भी कैसे इंप्रूव करना, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूँगी, आप लिंक शेयर करूँगी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको टिप्स दे दूँगी, और मेरे पास मैं आपको बताऊँगी कि हाँ एक चैनल के थ्रू चाहे कैसे भी है इंग्लिश इंप्रूव आपकी होएगी, और डेफिनेटली 100% होएगी। ठीक है, तो वो उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर लेना आप। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हाँ नर्सिंग करो। नर्सिंग की है तो आप ओईटी और आईएलटीएस जो भी है वो करो। अगर आपका कंप्लीट है तो प्रोसेसिंग स्टार्ट कीजिए। किसके थ्रू करना है, कैसे करना है, आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, तो मैं अभी पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी एक एजेंसी का यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर कर दो, और मैं आपको अगर चाहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपने किसके थ्रू करना है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, पर अभी ऐसा नहीं। ठीक है, यस, तो ये सिर्फ ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट इस चीज़ के लिए करने के लिए कि कोई भी आ सकता है यूके में, अगर आप लोगों का ड्रीम है तो। पर आना इस फील्ड में है कि यहाँ आके लेबर में नहीं है करना काम आपको। ठीक है, अगर आपका अच्छा स्कोप है तो आप आइए, अदरवाइज़ इंडिया छोड़ने की गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, हस्बैंड वाइफ की अच्छे से सेटलमेंट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, सच में कोई ज़रूरत नहीं है आने की। पर एक प्राइवेट जॉब में है तो एक ही गवर्नमेंट जॉब है, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, वो फिर आप पे है कि आप कैसे चाहते हैं, वो आपका डिसीज़न है। बट यहाँ पे अगर मूव करना चाहते हैं तो एज ए नर्स फॉर आरएन
उसी में बेनिफिट है। अदरवाइज़ बाकी आप अगर सोचो किसी डिपार्टमेंट में ऐसे ही चले जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इतना ज़्यादा मीन्स कि आपको मैं बताऊँ कि इतनी सेविंग रहती नहीं है उन लोगों की कि जो वैसे पैसे लगा के आ जाएंगे और उसके बाद आप सोचो कि अब कुछ सेविंग है, तो नहीं। आपका रूम रेंट निकल जाता है, काउंसिल टैक्स निकल जाता है आपका, बाकी ग्रॉसरीज का जाता है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी आपका जो आप वो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही है जो हर जगह होती हैं, तो वो खर्चे आपके यहाँ पे भी कंटिन्यू ऐसे ही रहेंगे। तो प्लीज़ आप अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर होनी चाहिए आपके पास कि आप वहाँ पे इस जॉब पे जा रहे हो, पक्का सैलरी आनी ही आनी है, तो आप आइए। अगर आप सोच रहे हो कि जाके ढूंढेंगे, इतने पैसे लगाओ हम यूके पहुँच गए अब जॉब ढूंढो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब्स बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है इस चीज़ को लेके अब। इतना ज़्यादा इसकी यहाँ पे इंडिया की तरह अभी वैकेंसीज इतनी नहीं रहेगी, अगर हैं भी हैं तो उन चीज़ों को लेके थोड़े से कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो इंटरव्यू में क्लियर ही नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उनको उस टाइम लैंग्वेज का, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है, लैंग्वेज इशू रहता है, फ्लुएंसी नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आता वो पूछना क्या और आंसर क्या करें। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, तो इसलिए प्लीज़ अपनी जॉब सिक्योर करके इंडिया से ही आप आइए, ठीक है। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, फिर मत सोचो कि हम क्या करेंगे, फिर आप ढूंढ लेंगे उसमें फिर, क्योंकि एक जॉब सिक्योर है, दूसरा बंदा स्ट्रगल कर सकता है। अप्लाई किया आप, ठीक है, कभी ना कभी आपको कॉल आ जाएगी और आप 2-3 इंटरव्यू जब आप देते हो ना तो आप क्लियर कर लेते हो, फिर वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट यही है, सच में यही है कि इसलिए थोड़ा सा आप रिस्क मत लेना। एक जॉब सिक्योरिटी देखिए और दूसरा आप फिर आगे ढूंढे डिपेंडेंट वीज़ा में, फिर ही आपको बेनिफिट है। अदरवाइज़ 25 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे लगा के फ़ाइल अपनी यूके मत आओ। यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा कि हमें जाके हम लेबर में ही कर लेंगे। अगर लेबर में ही करना तो फिर तो आप इंडिया में भी अच्छे से कर सकते हो, है ना। घर पे बैठे हो, पेरेंट्स के बीच में हो, आपको खाने को मिल रही है रोटी 2 टाइम की, तो बहुत है, इतना ही है। यहाँ पे लेबर पे आके सारा दिन काम किया, फिर थक गए, रात को सुबह फिर उठ के चल गए, फिर जितना बचा जो आपके पास सैलरी है वो सारी रेंट में गई, काउंसिल टैक्स में गई, है ना। तो ये कोई वाइज डिसीज़न नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सोचो, पूरी लाइफ को लेके सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उस हिसाब से डिसीज़न लेना जब भी लेना है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे इतना है लोन मिला और मैं निकाल के और चला गया, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़, ठीक है। तो ये इसीलिए वीडियो आज थोड़ा सा मैंने बनाया है कि आपको बता दूं कि नर्सिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, नर्सेज़ के लिए ख़ास करके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ यूके में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, आयरलैंड में है, यूएस में है, तो वो कहीं पे भी मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि है ना, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप आ जाइए, ठीक है। और प्लीज़ एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, क्योंकि अभी जैसे ये लोग अभी चेंजेस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें फ्रेशियर का इतना ऑप्शन रहा नहीं है इनके पास कि फ्रेशियर को ही जॉब दे दें, तो उनको इतनी कॉल्स नहीं आएंगी। तो प्लीज़ कोशिश करो कि एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो आप अगर नर्सिंग किए हो फटाफट आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओ, पर 1 ईयर के अंदर अंदर आप काम के साथ साथ अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करो, ओईटी की, आईएलटीएस की प्रिपरेशन करो साथ साथ में 1 ईयर के साथ, और अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट प्राइवेट में करना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस ले लो, वो अच्छी चीज़ है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, चाहे हमारा भी देखो एक्सपीरियंस तो हमारा भी था, बट इतना यहाँ काउंट ही नहीं किया इन्होंने एक्सपीरियंस हमारा। बट ये रहा है कि हमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, कि ऑलरेडी हम पता था हम कि कैसे क्या काम करना है, तो वो हमें खुद को ही हेल्प मिली है हमारे एक्सपीरियंस से। इनके वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपने गाइडलाइंस है कि एक्सपीरियंस है, जब पॉलिसी ऐसी कि एक्सपीरियंस है तो आपको हमने नहीं, ऐसा प्रमोशन कोई उस बेसिस पे नहीं, ठीक है। वो हमारी ही हेल्प थी, हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमें इतना सीखने को सुपरनुमरी पीरियड मिला है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था इनके हिसाब से। तो एक्सपीरियंस लेना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, वो सिर्फ हमें ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी दी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।